कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे भक्तों को, मेरी सभी माताओं और बहनों को जो पूरे श्रद्धा भाव से इस पवित्र कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं, उन सबको कोटि कोटि नमन। आपने अब तक इस पावन कथा के स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा की महिमा को सुना और आज हम इस व्रत के सार, इसके अंतिम रहस्य और इसके महाफल को जानने के लिए कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हमने जो भक्ति और तपस्या की है उसका फल कितना विशाल है और इस व्रत का सफल समापन कैसे किया जाता है। इसीलिए अपनी सभी इंद्रियों को शांत करके हृदय में पूर्ण आस्था का भार भरकर आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। यह कथा आपके जन्म जन्म के पापों को काट देगी और आपके लिए साक्षात वैकुंठ धाम का द्वार खोल देगी। कार्तिक मास का यह व्रत केवल 30 दिनों का नियम नहीं, यह तो साक्षात परमपिता परमात्मा की सेवा है। 9वें अध्याय में महर्षि शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, हे मुनिवर, आपने व्रत के नियमों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन यह बताइए कि इस व्रत का पालन करने वाले प्राणी को मृत्यु के बाद यमलोक में कैसा अनुभव होता है? क्या यमराज भी इन्हें भयभीत करते हैं या उन्हें सीधे मोक्ष प्राप्त होता है? सूत जी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवरों, जो प्राणी कार्तिक व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है उसे यमलोक तो दूर मृत्यु का भय भी नहीं सताता। सूत जी ने बताया कि यमराज ने स्वयं अपने दूतों को यह कठोर निर्देश दिया हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे लोक में आ रहा हो लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी कार्तिक मास में श्रद्धापूर्वक दीपदान या तुलसी पूजन किया हो, तुम भूल कर भी उसे कष्ट मत देना, उसे मेरे दंड का भागी मत बनाना, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री हरि के संरक्षक में है। इस संदर्भ में एक प्राचीन और भावुक कथा है। एक धार्मिक वैश्य की। एक नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धर्मशील। धर्मशील बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन वह सांसारिक मोह माया में इतना फंसा हुआ था कि उसे धर्म कर्म के लिए समय नहीं मिलता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम था सुशीला, वह अत्यंत धर्मनिष्ठ थी। वह चाहती थी कि उनके पति धर्म कर्म करें, लेकिन धर्मशील हमेशा व्यापार में व्यस्त रहता था। एक बार जब कार्तिक मास आया तो सुशीला ने कठोर नियम लिए। वह रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करती, तुलसी को जल देती और संध्या के समय दीपदान करती। धर्मशील ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, पर उसे कई कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार की बात है, कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले धर्मशील व्यापार के सिलसिले में दूर देश चला गया। उसे वहाँ एक भयंकर रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत धर्मशील की आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जा रहे थे, तब धर्मशील बहुत भयभीत था। रास्ते में यमदूतों ने उसे बताया कि उसके कर्मों के अनुसार उसे घोर नरक की यातनाएं मिलेगी। लेकिन जब वे यमलोक के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। द्वारपालों ने कहा, तुम इस आत्मा को अंदर नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, क्यों नहीं, यह तो कर्मों का फल भोगने वाला है। तब द्वारपालों ने कहा, यह बात सत्य है, पर तुम भूल गए कि कार्तिक मास चल रहा है। इस वैश्य की पत्नी ने पूरे कार्तिक मास में व्रत, स्नान और विशेष रूप से दीपदान किया है और उस दीपदान का पुण्य फल उसके पति को भी मिला है। उसके दीपदान के पुण्य के आधार कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इसीलिए यमराज के आदेश है कि जिस पर कार्तिक मास के व्रत का थोड़ा सा भी पुण्य हो उसे इस लोक में स्थान नहीं मिलेगा। धर्मशील की आत्मा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने किए पर बहुत पछताया। पत्नी के पुण्य के कारण वह यम यातना से बच गया और उसे भगवान श्री हरि के पार्षदों को द्वारा वैकुंठ धाम ले जाया गया। हे माताओं और बहनों, यह कथा बताती है कि कार्तिक मास का एक दीपदान भी आपके और आपके पूरे परिवार के पापों को नष्ट करने में सक्षमता रखता है। यही है 9वें अध्याय की महिमा।
इसीलिए व्रत को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय। अब हम 90वें अध्याय के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि इस व्रत का उद्यापन और फलश्रुति क्या है, जिसका वर्णन सूत जी महाराज ने किया है। जब हमने पूरे महीने व्रत किया तो अब प्रश्न आता है कि इस व्रत का समापन कैसे किया जाए। 90वें अध्याय में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन का विधान बताया गया है। पादन विधि यह है कि पूर्णिमा के दिन प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का विशेष पूजन करें। तुलसी माता को नए वस्त्र, चुनरी, रोली, अक्षत और मीठे पकवान अर्पित करें। तुलसी के सामने 108 बार या 1008 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उद्यापन के दिन हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि हवन संभव न हो तो मंदिर में 108 दीपक जलाकर दीपदान अवश्य करें। ये दीपक घी या तिल के तेल के होने चाहिए। उद्यापन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्राह्मण भोजन। कम से कम 11 ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन संभव न हो तो आप 11 सुहागिन स्त्रियों या 11 गरीबों को श्रद्धापूर्वक भोजन करा सकते हैं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, दक्षिणा और अन्न का दान करें। दान में विशेष रूप से कमंडल, छाता और पादुकाएं देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। अंत में हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के सामने खड़े हों और उनसे क्षमा याचना करें कि हे प्रभु दामोदर, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने पूरे माह आपके व्रत का पालन अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया है। मेरे व्रत में, मेरी पूजा में, मेरे नियम में, मेरे दीपदान में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। यह व्रत मैं आपको समर्पित करता हूँ। व्रत का फल बताते हुए सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस प्रकार विधि विधान से कार्तिक व्रत का उद्यापन करता है उसे साक्षात भगवान श्री हरि के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का फल इतना महान है कि यह मनुष्य के वर्तमान जन्म के ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के संचित पापों, ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। मेरी सभी माताओं और बहनों को इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका सुहाग अमर रहता है। संतानें दीर्घायु, गुणवान और यश प्राप्त करती हैं। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। व्रत करने वाले को मृत्यु के समय यमराज का भय नहीं सताता। वह सीधा भगवान विष्णु के पार्षद द्वारा लाए गए विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को जाता है, जहां उसे बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त इस माह में जिस कामना से व्रत करता है उसकी वह सभी मनोकामनाएं श्री हरि पूरी करते हैं। चाहे वह रोग मुक्ति हो, विवाह हो या व्यवसाय में सफलता हो, सभी लौकिक सुख असहज ही प्राप्त होते हैं। तो हे प्यारे भक्तों, आपने आज कार्तिक माह के अंतिम अध्याय का श्रवण किया। यह व्रत हमें त्याग, संयम और भक्ति का पाठ सिखाता है। आप सभी नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस पवित्र माह की कथा को सुनकर और दीपदान के नियम को निभाकर आप सभी श्री हरि विष्णु के परम प्रिय बन जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।